हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़। वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइज आप आई होप सो आप सबके लिए जो पोस्ट गेट गाइडेंस सीरीज चल रही है उसको आप फॉलो कर रहे होंगे। आप सबको पता है गाइज, जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस है पीडब्ल्यू का, वहाँ पर भी आप लोगों के लिए पोस्ट गेट गाइडेंस की लाइव काउंसलिंग चलती है। 8:30 पर आप सेशन जो होते हैं उनको आके अटेंड कर सकते हैं। जो भी आपके क्यूरीज है उनको रिजोल्व करवा सकते हैं। इसके अलावा गाइज आप सबको बताया, यूट्यूब पर भी जैसे ही किसी आईआईटी का एडमिशन पोर्टल आता है उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन, जिसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, फीस क्या रहेगी, कौन से पॉपुलर कोर्सेज है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। कट ऑफ और प्लेसमेंट के आइडियाज़ भी आपको मिल जाते हैं। और इसके अलावा जो स्टूडेंट लास्ट ईयर पोस्ट ग्रेड गाइडेंस का पार्ट थे और किसी ना किसी आईआईटीज़ में पहुंचे हैं, तो उन स्टूडेंट से आपके लाइव इंटरेक्शन भी करवाने की कोशिश करते हैं, जिससे आप लोग उनसे ओरली अपने क्वेश्चंस भी पूछ पाओ। तो आप लोगों को क्या करना है, पीडब्ल्यू की जो ऑनलाइन ऐप है वहाँ पर पोस्ट ग्रेड गाइडेंस का फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है, उसको ज्वाइन करके रखना है। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल कुलदीप सर _PW को ज्वाइन करके रखना है। वहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत सारी जो है काउंसलिंग का चीज़ें आपको शेयर होती है, बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं, तो डेफिनेटली आपको भी वो हेल्प करेंगे। और पोस्ट ग्रेड गाइडेंस की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है यूट्यूब पर, उसको भी आप फॉलो करना है, तो उस पर कई सारी जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। गाइज यहाँ पर अगर आप देखेंगे, आईआईटी दिल्ली जो है उसका भी एडमिशन जो है वो स्टार्ट हो गया है। और अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे, ऑफिशियली इनका इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट में आ भी गया है कि पीजी एडमिशन जो सेमेस्टर फर्स्ट 2024-25 के लिए है वो स्टार्ट हो गए। कंप्लीट इनका जो इन्फॉर्मेशन ब्राउचर्स और बाकी जो अप्लाई पोर्शन, बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हो चुकी है। तो अगर हम इन्फॉर्मेशन ब्राउचर को स्टडी करें तो गाइस मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन इन्होंने यहाँ पर प्रोवाइड कर रखी है। इसके अलावा आपको कट ऑफ वगैरह की जो आइडियाज़ है उसके लिए मैं आप सबको पता है, ऐप के ऊपर भी सेशंस होते हैं, प्लेसमेंट कट ऑफ उन सब के डिस्कशन होते हैं, तो आप वहाँ से वो चीज़ जो है वो सीख सकते हैं। वहाँ से आपको कई सारी इन्फॉर्मेशन और भी मिल जाएगी। यहाँ पर अगर हम देखें गाइस, तो जो सबसे पहले जो हम कहीं पर भी अगर अप्लाई करें तो इंस्टीट्यूट्स के बारे में जानना इंपॉर्टेंट होता है। आईआईटी दिल्ली को आप में से हर बच्चा जानता होगा कि आईआईटी दिल्ली किस लेवल का आपको पैकेजेस देता है, क्या क्या वहाँ पर चीज़ें होती है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट आईआईटी में आता है। इंपॉर्टेंट डेट अगर आप यहाँ पर देखोगे गाइस, तो जो इनका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो भरना स्टार्ट हुए हैं मार्च 20 से। लास्ट डेट जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की एंड एप्लीकेशन फीस के साथ अगर आप देखोगे तो अप्रैल 4, 2024 है। रेंज ऑफ डेट फॉर टेस्ट और इंटरव्यू अगर आप देखोगे तो मई 14 से जून 14 तक आपका रहने वाला है। तो इस ड्यूरेशन में आपका रेंज रहेगा। इसके बाद ओरिएंटेशन फॉर न्यू पीजी स्टूडेंट अगर आप देखोगे तो जुलाई 18, 2024 रहेगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू पीजी स्टूडेंट देखेंगे तो जुलाई 18 से जुलाई 19 आपका रहने वाला है। उसके बाद कमेंसमेंट ऑफ क्लासेज अगर आप देखोगे तो जुलाई 22 आपका रहने वाला है। तो ये आपका पूरा का पूरा जो शेड्यूल है वो फॉलो आपको करना है। जब भी इसमें जैसे कुछ भी अगर मान लो आप लोगों को ये प्रोवाइड करेंगे तो इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही आपको प्रोवाइड करेंगे। तो गाइस यहाँ पर अगर आप देखोगे, आईआईटी दिल्ली में मास्टर्स के कोर्स अवेलेबल है, एमटेक, एमएस रिसर्च, एमडीएस और इसके अलावा पीएचडी के प्रोग्राम भी अवेलेबल है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे 1200 स्टूडेंट्स को ये अंडर ग्रेजुएट के लिए करते हैं। और इसके अलावा बीटेक एंड ड्यूल डिग्री प्रोग्राम के लिए आप देख सकते हो। एंड 2200 स्टूडेंट जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन इन सब प्रोग्राम का पार्ट बनते हैं। तो नंबर ऑफ सीट्स जो है वो अगर आप देखो ग्रेजुएशन से भी ज़्यादा आपको देखने को मिल रही है। लोकेशंस आपको पता ही है, दिल्ली के सेंटर में ही आपको लोकेटेड दिखेगा। कई सारी चीज़ें आपको वहाँ पर आसपास ही देखने को मिलेगी। तो लोकेशन वाइज अगर हम देखेंगे तो मेट्रो सिटी में है, सारी फैसिलिटीज़ आसपास अवेलेबल है। पीएचडी का देखोगे तो गाइस, पीएचडी के भी ये लोग आपको कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं। आप पीएचडीज में ग्रेजुएशन से भी जा सकते हो, इवन आप गेट क्वालिफाई हो तो उससे भी आपके एडमिशन्स यहाँ पर होते हैं। तो मिनिमम क्वालिफिकेशंस अगर आप पीएचडी प्रोग्राम में देखोगे तो या तो आपका एमटेक और एमई और एमडी और एमडीएस होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ, तो भी आप यहाँ पे जा सकते हो। इसके अलावा अगर आपका मान लो कि ये सब नहीं है, आप बीटेक के थ्रू ही जाओगे, तो 70% मार्क्स से अगर आपके ज़्यादा हैं ग्रेजुएशन में और अगर आपने गेट वगैरह क्वालिफाई कर रखा है तो आप बीटेक के बाद भी जा सकते हो। तो गाइज ये तरीका भी है। अगर आपका लो गेट स्कोर है तो आईआईटीज़ में जाके पीएचडी अप्लाई कर सकते हो। फेलोशिप अच्छी मिल जाती है आपको, लगभग 37,000 के आसपास फर्स्ट और सेकंड ईयर में पर मंथ के हिसाब से आपको यहाँ पर मिलता रहता है फेलोशिप। उसके बाद 42,000 के आसपास आपको फेलोशिप मिलता रहता है। पीएमआरएफ का भी आप फायदा उठा सकते हो। प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप में 75,000 प्लस आपको पता है कि फेलोशिप मिलता है पर मंथ। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास अवेलेबल होती है। अगर आप पीएचडी का पार्ट भरते हो तो यहाँ पर ये सारी चीज़ों में आप एक्सप्लोर कर सकते हो। इसके अलावा भी गाइज अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एमटेक, अगर आप यहाँ पर एडमिशन्स के हिसाब से देखो तो गाइज यहाँ पर जो पार्ट टाइम प्रोग्राम है वो भी अवेलेबल है, उसमें भी जा सकते हैं। कई सारे स्टूडेंट जो होते हैं ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, तो वो पार्ट टाइम वाला जो जॉब होता है उसमें जाकर इनरोल कर सकते हैं। वो भी अपॉर्चुनिटी आपके पास अवेलेबल है। अगर हम एमटेक वगैरह के लिए देखें तो एमटेक 24 मंथ्स की होती है। और अगर आप यहाँ पर पार्ट टाइम वाली देखो तो वो 36 मंथ 6 सेमेस्टर के हिसाब से होती है। एडमिशन का शेड्यूल जो है वो पूरा आपका एक प्रोसेस से ही चलेगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो मिनिमम रिक्वायरमेंट और डिपार्टमेंट, सेंटर, स्कूल ऑपरेटिंग थ्रू देयर डीआरसी, सीआरसी, एसआरसी और पीआरसी, ये सारी चीज़ें
भी आपको यहाँ पर अवेलेबल है। इसके अलावा मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन ऑफ फुल टाइम एमटेक एमएस एमडीएस प्रोग्राम अगर आप यहाँ पर देखो तो एमटेक एमडीएस में हाई वैल्यू असिस्टेंटशिप और एमएस एडमिशन विद गेट स्कोर कार्ड यहाँ पे है। क्वालिफाइंग डिग्री बी बीटेक 60% मार्क्स और वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर ये है तो आप एलिजिबल हो जाते हो। एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को स्पेशली यहाँ पर रिलैक्शन भी दिया हुआ है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पर उसका भी बेनिफिट उठा सकते हो। अगर आप यहाँ पर देखेंगे गाइस तो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो एडमिशन फॉर पार्ट टाइम एंड स्पॉन्सर्ड जो है एमएसआर प्रोग्राम वो भी यहाँ पर अवेलेबल है, जिसमें आप रोबोटिक्स जैसे एमटेक इन रोबोटिक्स प्रोग्राम है। तो गाइस ये आप सबको पता है रिसेंटली स्टार्ट हुआ है आईआईटी दिल्ली में, लास्ट ईयर ही आपने देखा होगा, उससे पहले आपको रोबोटिक्स नहीं देखने को मिलता होगा। तो गाइस यहाँ पर भी जाके इन सब फील्ड में भी आप जाके मास्टर्स अपनी कर सकते हो। गाइस इसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो इन्होंने मास्टर्स ऑफ डिज़ाइन जो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन होता है एमडीएस प्रोग्राम, उसमें भी आपकी एलिजिबिलिटी रहती है। अगर आपने बैचलर डिग्री कर रखी है डिज़ाइन इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर वगैरह में तो आप यहाँ पे एलिजिबल होते हो। ये भी आपका 24 मंथ का होता है, 4 सेमेस्टर का होता है। उसमें भी आपके एडमिशन करने के लिए सीड का एग्जाम होता है, तो उसके थ्रू भी आप यहाँ पर जा सकते हो। तो गाइस जितने भी प्रोग्राम्स है, चाहे वो पीएचडी का हो, चाहे वो आपका यहाँ पर एमटेक का हो, चाहे वो एमएस का हो, सारे प्रोग्राम जो है उनकी डिटेल जो है यहाँ पर इन्फॉर्मेशन ब्राउचर्स में आप लोगों के पास अवेलेबल होती है। और वो जो इन्फॉर्मेशन होती है डेफिनेटली उसके बिहाफ पर आप यहाँ पर अप्लाई भी कर सकते हो। इवन यहाँ पर एमए के एडमिशन जो है आप सबको पता है आईआईटी मद्रास में भी ऐसे प्रोग्राम आए हैं, आईआईटी दिल्ली में भी एमए के प्रोग्राम आ रहे हैं। तो ये सब में भी जाकर आप आईआईटीज में जाके मास्टर्स कर सकते हो। कई सारी अपॉर्चुनिटीज आपकी यहाँ पर भी अवेलेबल होती है। गाइज इसके अलावा अगर हम देखेंगे गाइज आईआईटी दिल्ली में अगर आप जाते हो तो उसमें डेफिनेटली आपको प्लेसमेंट वाइज वगैरह सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती है। अप्लाई करने के लिए इनका एक ऑफिशियल लिंक होगा जिस पर आपको क्लिक करके अप्लाई नाउ करना होगा। अभी मैं आपको बता भी दूंगा कि किस तरीके से आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। इसके बाद जो जितने भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है कि क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, चाहे आप एमएसआर में अप्लाई करो, चाहे एमटेक में करो, पीएचडी में करो, तो उनके लिए स्पेसिफिकली जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड है वो यहाँ पर मेंशन है कि पहले आपको कोप पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। वहाँ पर जाकर आपको अपने जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो लेने पड़ेंगे, फिर आप यहाँ पर जाके अपनी चीज़ों में यहाँ पर मिलेंगे। गाइज यहाँ पर अगर हम देखें आईआईटी दिल्ली वाइज हॉस्टल की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आईआईटी दिल्ली में जो हॉस्टल की शॉर्टेज है और एक्सपेंड भी नहीं हो पाता क्योंकि नियर बाई इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है। तो दैट्स वाई हॉस्टल को लेकर थोड़े से आईआईटी दिल्ली में इशू है अगर आप बाकी आईआईटीज़ के मुकाबले देखें। बट यहाँ पर एक लिमिटेड सीट्स है, अगर आपका उन सीट्स के अंदर फर्स्ट कम बेसिस पे हो जाता है तो डेफिनेटली अदरवाइज फिर आपको बाहर आउट ऑफ कैंपस रहना पड़ता है। आउट ऑफ कैंपस भी आपके पास फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है। कई आईआईटीज़ के भी टाइप होते हैं किसी बाहर एक्सटर्नल जो चीज़ें होती हैं उनसे, अदरवाइज आप अपने बिहाफ पर फ्लैट लेके भी रह सकते हैं 2 से 3 लोगों के साथ मिलकर। तो ये सारी चीज़ें भी आपके पास अवेलेबल होती है। बस मैंने आपको हॉस्टल्स को लेकर आईआईटी दिल्ली में थोड़ा सा जो इश्यूज़ है वो मैंने आपको मेंशन कर दिए हैं। फीस एंड पेमेंट के हिसाब से अगर आप देखो गाइस तो 2024 के हिसाब से आप सबको पता है 2023 में भी फीस को लेकर फीस जो थी थोड़ा सा लिटिल बिट उसमें चेंजेस आए थे, उसको लेकर स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट भी किया था और फिर जो भी सर्कुलर हुआ था फीस को चेंज को लेकर उसको वापस ड्रॉबैक भी कर लिया था। यहाँ पर अगर आप देखेंगे एमटेक एमएस और जितने भी प्रोग्राम्स है उसमें जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए ट्यूशन फीस 17,500 है, अदर चार्जेज जो 22,400 है, टोटल अमाउंट 39,900 के आसपास है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी का ओनली 22,400 के आसपास यहाँ पर लगेगा। ये है प्रोजेक्ट असिस्टेंटशिप और टीचिंग पोजीशन होल्डर जो है उसके भी यहाँ पर। अगर आप स्पॉन्सर्ड जाते हो, पार्ट टाइम जाते हो, नॉन टीचिंग पोजीशंस पे जाते हो, उस केस में आपकी फीस 95,000 के आसपास है। तो मैक्सिमम जो गेट वाले बच्चे हैं वो इस डोमेन से ही जाते हैं। इसके अलावा अगर आप देखो गाइज और भी जो अदर फुल टाइम जो पीएचडी स्टूडेंट्स हैं उनकी 29 के आसपास फीस रहती है। पीएचडी में भी कई बच्चे अप्लाई कर रहे होंगे तो आप यहाँ पर अपना फीस स्ट्रक्चर देख सकते हैं। हॉस्टल के चार्जेस अगर आपको हॉस्टल अलॉट होता है तो सीट अलॉटमेंट चार्जेस, सिक्योरिटी, ये सब सिक्योरिटी आपको रिफंडेबल होती है, वापस आपको हो जाती है। सीट अलॉटमेंट चार्जेस रिफंडेबल नहीं होते हैं। इसके अलावा हॉस्टल के मेस के चार्जेस और सब कुछ अगर आप यहाँ पर देखेंगे उनका बाइफर्केशन दिया हुआ है। इसमें ओल्ड स्टूडेंट की जो ओल्ड हॉस्टल है उनकी फीस, ओल्ड स्टूडेंट के न्यू हॉस्टल है उनकी फीस, जितने भी है आप सबको पता है। न्यू हॉस्टल भी बनाया आईआईटी दिल्ली में जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह काफ़ी बड़ा है और काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ है। तो उसके रिगार्डिंग एक आईआईटी दिल्ली का टूर भी मैंने कवर करके गेट वाला पे डाला हुआ है, आप देख सकते हो। उस टूर में पूरा आईआईटी दिल्ली का हॉस्टल्स वगैरह दिखाया हुआ है। न्यू हॉस्टल डेफिनेटली काफ़ी बेटर है, सेंट्रलाइज एसी और बहुत सारी फैसिलिटी आपकी वहाँ पर अवेलेबल है। अगर आप यहाँ पर देखो गाइस, आप अगर पीएचडी में जाते हो तो आपको 37,000 का यहाँ पर असिस्टेंटशिप मिलता है फर्स्ट 2 ईयर में। उसके बाद 42,000 आपको रिमाइनिंग जो है वो आपको उसमें फेलोशिप मिलती है और आपको 8 आवर्स पर वीक के हिसाब से काम करता है। पीएमआरएफ की फैसिलिटी भी अगर आप इसमें क्वालिफाई कर जाते हो तो पीएमआरएफ के बेनिफिट्स भी यहाँ पर मिलते हैं। तो ये भी इन्होंने इन्फॉर्मेशन ब्राउचर में कंप्लीट डिटेल डाल रखी है। इसके अलावा जैसे अगर आप फॉरेन वगैरह में जाते हो तो उसके लिए 2 लाख का अमाउंट आपको ग्रांट करते हैं। तो ये सारी फैसिलिटी जो मैक्सिमम पीएचडीज में हमारे इंडिया में जो मिलती है वो सब फैसिलिटी यहाँ पर भी है। एमटेक में 12,400 के आसपास आपको यहाँ पर टीचिंग असिस्टेंटशिप मिलती है, जिसमें आपको अगर आप यहाँ पर देखोगे एमटेक में हाई वैल्यू असिस्टेंटशिप जो 3 ईयर प्रोग्राम होता है उसमें 22,000 पर मंथ के हिसाब से
आपको यहाँ पर मिलती है, जिसमें 20 आवर्स पर वीक आपको वर्क करना होता है। तो गाइस ये सारी चीज़ें यहाँ पर अगर आप देखोगे इन्फॉर्मेशन ब्राउचर में क्लियर है। एमटेक के लिए एक स्पेशली मैं आपको बता दूँ, एक डार्ड स्कॉलरशिप भी होती है, जिसको बारे में हम लोग एक वीडियो के थ्रू भी प्रोग्राम करेंगे। तो ये भी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती है डार्ड स्कॉलरशिप की, तो इसके बारे में एक डिफरेंट वीडियो में आपको कवर करके बताऊंगा कि डार्ड स्कॉलरशिप होती क्या है। और अगर इसके अलावा आप देखो जिनकी इनकम SC/ST कैंडिडेट की 4 लाख से कम है, तो फ्री मेसिंग की सर्विसेज भी उनको मिलती है MSc प्रोग्राम में। तो ये सारी फैसिलिटीज़ मैंने यहाँ पर आपको बता दी है। अगर हम बात करें गाइज यहाँ पर रिफंड ऑफ फीस, जो अगर इनकेस आप अपनी सीट विड्रॉल करते हो तो उस केस में इनका डेडलाइन दिया हुआ है कि कब आपकी सीट को आप विड्रॉल कर सकते हो और उसका क्या प्रोसेस रहता है। इसके अलावा जो भी डिपार्टमेंट्स है जहाँ पे भी मास्टर्स के एडमिशन्स होते हैं, उनके यहाँ पर नंबर्स भी दे रखे हैं, तो इनकेस अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपनी क्यूरीज को रिजोल्व कर सकते हो। इसके अलावा आप रिसर्च प्रोग्राम, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, PhD प्रोग्राम, इनमें कौन कौन से एरिया में है, जैसे अगर आप देखो डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी है, तो इसमें जो क्या क्या एरियाज रहेंगे जिसमें आपका पूरा रिसर्च और सब कुछ चलने वाला है, वो भी यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है। डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग में जाओगे तो कौन कौन से एरियाज है, तो सारी की सारी चीज़ें अगर आप यहाँ पर देखोगे वो सब चीज़ें यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखी है अपने इन्फॉर्मेशन ब्राउचर में। तो हर एक डिपार्टमेंट, हर एक एरिया जिसमें ये लोग आपका PhD हो सकता है, जिसमें कौन कौन से एरियाज में आपको स्टडी करनी होती है, सब इन्फॉर्मेशन ब्राउचर में आप लोगों को अवेलेबल है। तो वो आप PhD के लिए भी देख सकते हो और मास्टर्स के लिए भी देख सकते हो। तो गाइस अगर आप देखो तो मैं आपको यही बता दूं, IIT दिल्ली जो है काफ़ी अच्छा ऑप्शन आपके लिए बन सकता है। अगर आपका IIT दिल्ली में हो जाता है तो डेफिनेटली प्लेसमेंट पैकेजेस यहाँ पर काफ़ी कंपनीज भी आती है और बहुत सारे एरियाज़ में आपको एक्सप्लोरेशन भी मिलता है। आप सबको पता है स्टार्टअप का कल्चर चल रहा है, स्टार्टअप इंटरप्रेन्योरशिप, इन सब की भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको यहाँ पर मिलती है। और कई सारे जो कोर्सेज हैं, जैसे रोबोटिक्स का कोर्स आ गया है, तो ये सब आपको काफ़ी एडवांटेज भी देके चला जाता है। अगर आप यहाँ पर MTech MS प्रोग्राम के बारे में देखोगे तो अप्लाइड मैकेनिक्स जो है वो उस वाले अगर डिपार्टमेंट में इंजीनियरिंग एनालिसिस एंड डिज़ाइन का प्रोग्राम आपका होता है। अप्लाइड रिसर्च इन इलेक्ट्रॉनिक्स में रेडियो फ्रिक्वेंसी डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी का होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मशीन इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस होता है। ऐसे ही सिविल में अगर आप देखोगे तो जिस भी एरिया में ये आपको मास्टर्स ऑफर करते हैं वो यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। बायोमेडिकल हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, केमिस्ट्री हो गया, केमिकल में, सिविल में कंस्ट्रक्शन, इन्वायरमेंट, जियोटेक्निकल, रॉक इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल, ट्रांसपोर्टेशन और वाटर रिसोर्स में ये आपको मास्टर्स ऑफर करते हैं। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में कंप्यूटर साइंस में होती है। इलेक्ट्रिकल में भी ये आपको कम्युनिकेशन, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंट्रोल एंड ऑटोमेशन, इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर सिस्टम में ये आपको मास्टर्स ऑफर करते हैं। एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग में भी आप देख सकते हो, एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी में ये आप लोगों को मास्टर्स ऑफर करते हैं। इसके अलावा मैकेनिकल हो गया, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग हो गया, फिजिक्स हो गया, टेक्सटाइल एंड फाइबर टेक्नोलॉजी हो गया, इन सब में भी आपको ये लोग मास्टर्स ऑफर करते हैं। अगर आप इंटरडिसिप्लिनरी एमटेक प्रोग्राम देखो तो गाइस इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑप्टिकल कम्युनिकेशंस, टेलीकॉम टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, इसके अलावा VLSI, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स, इन सब में भी आपके यहाँ पर ये लोग कोर्सेज जो है इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज आपके यहाँ पर प्रोवाइड होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देखेंगे MS जो रिसर्च का प्रोग्राम जो होता है, इसमें अप्लाइड मैकेनिक्स, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंस, ऑटोमेटिव रिसर्च एंड ट्राइबोलॉजी, एटमॉस्फेरिक एंड ओशन साइंस, मशीन इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस, VLSI डिजाइन एंड टूल एंड टेक्नोलॉजी, सेंसर इंस्ट्रूमेशन एंड साइबर फिजिकल सिस्टम्स, ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी और इंजीनियरिंग प्रिवेंशन। तो ये सारे जो कोर्सेस है, इसमें आपको MSR का कोर्स यानी कि आप MS इन रिसर्च भी कर सकते हो। MTech का भी ऑप्शन अवेलेबल होता है, MS इन रिसर्च का ऑप्शन भी अवेलेबल होता है। दोनों में से कोई भी ऑप्शन जो है उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पर MDS के भी कई सारे प्रोग्राम अवेलेबल है, तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो गाइस। इसके अलावा जो भी ऑप्शन है आपके लिए फॉर MTech MS रिसर्च जो है, अकॉर्डिंग टू द डिसिप्लिन कौन कौन से हैं वो भी यहाँ पर एलिजिबल है। जैसे जो AIB कोड था उसमें आपके ये पर्टिकुलर क्वालिफिकेशंस होने चाहिए। तो जो भी आपके AMA है, जैसे अप्लाइड मैकेनिक्स का था, इसमें आपके ये सब जो फील्ड है इसमें से किसी में भी अगर आपका ग्रेजुएशन होता है तो वो आप यहाँ पर एलिजिबिलिटी दे जाता है। तो हर एक जो कोड है वो आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा और उस कोड के हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हो कि कौन सा डिसिप्लिन में आपका ग्रेजुएशन वगैरह है, तो आप यहाँ पर एलिजिबिलिटी रखते हो। तो हर एक कोड का यहाँ पर आपको दिया हुआ है। इन कोड की जो लिस्ट है वो आपकी ऑलरेडी ऊपर जो है वो आपने देख ली होगी। इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज के कोड भी मेंशन है और बाकी जो कोड है वो उनके कोड भी यहाँ पर आपके लिए मेंशन किए हुए हैं। तो गाइस मेरे अकॉर्डिंग जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको यही करना है कि आप लोग जो भी जिस भी कोर्सेज में एलिजिबल हो उसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उनकी जो भी लिंक वगैरह आती है, जो भी अपडेट वगैरह होती है, वो सब मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। यहाँ पर अगर आप देखो गाइस इसके कट ऑफ के रफली आइडिया है, तो जो लेटेस्ट कट ऑफ थी वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो गाइस मेरे अकॉर्डिंग आप सबको जो भी IIT दिल्ली से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है कि कौन से में क्या है, किस तरीके के डिसिप्लिन होने चाहिए, वो सारे यहाँ पर आपको
प्रोवाइड हो चुके हैं। बाकी इसका आपको जो पीडब्ल्यू की ऑनलाइन ऐप है वहाँ पर भी आपके लाइव सेशंस में कंडक्ट करूँगा, जिसमें आप आके आईआईटी दिल्ली से रिगार्डिंग जो भी आपकी क्वेश्चंस है वो आप पूछ सकते हो। जो भी आपको डिटेल चाहिए, जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो भी आप वहाँ पे मुझसे डिस्कस कर सकते हो। तो गाइस यू शुड फोकस ऑन योर प्रिपरेशन, और बाकी आपको पूरी की पूरी जो गाइडेंस है वो आपको गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। आप लोग कुलदीप सर _ पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखिए, जिससे कोई भी अपडेट आती हो तो टाइमली बेसिस पर आपको मिल जाए। जो भी इन्फॉर्मेशन आती है टाइमली बेसिस पर आप उससे अवेयर रहो। बाकी आप इसके अलावा पोस्टग्रेड गाइडेंस सीरीज़ की जो यूट्यूब पर प्लेलिस्ट है उसको आप फॉलो कर सकते हो। जो भी आपके लिए गाइडेंस आती है उसको फॉलो करिए, ऐप पर जो भी डायरेक्शन आती है उसको फॉलो करिए। बाकी गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।